हेलो नमस्ते। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं राजसमंद जिला दर्शन के बारे में कि राजसमंद का क्या रहता है इतिहास। की राजसमंद की बात करें कि ये अपने राजस्थान का 30वां जिला आ जाता है कि 28, 29, 30 और तीनों जिले एक साथ में बने थे। कब भाई? 1991 की बात आ जाती कि 10 अप्रैल 1991 के अंदर तीनों जिले एक साथ में बने थे। उसके बाद में देखने वाले हैं अपन यहाँ की शुभंकर की बात करें तो भेड़िया आ जाता है। परिवहन कोड की बात करें तो 30 आ जाता है। उसके बाद में भौतिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ देखते हैं कितनी होती है वर्षा। इसके अलावा यहाँ देखते हैं यहाँ की जलवायु, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की मिट्टी। इसके अलावा देखते हैं भौतिक प्रदेश और इसके अलावा अपन यहाँ देखेंगे प्रमुख प्रकार की नदियां, अभ्यारण्य और परियोजनाएं। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ के प्रमुख सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर आ जाता है कुंभलगढ़ का किला, जो अपने आप में एक यूनिक किला है। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं इसके अलावा और कौन से महल आ जाते हैं इसके अंदर। कटारगढ़ का जो महल आ जाता है जिसको मेवाड़ की आंख बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी छतरियां आ जाती हैं, मेले आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, महोत्सव आ जाते हैं। इसके अलावा देखने वाले हैं अपन विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व जो यहाँ से रिलेटेड आ जाते हैं। उसके बाद में देखेंगे विविध प्रकार के क्वेश्चंस। इसी के अतिरिक्त एक यहाँ पे अनोखी प्रतिमा आ जाती है नाथ द्वारा में विश्वास स्वरूपम, जो प्रतिमा आ जाती है शिव भगवान की, वो भी अपन यहाँ देखने वाले हैं। ये रहेगा अपना जिला दर्शन राजसमंद। क्लास की करते हैं शुरुआत करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। जिला दर्शन राजसमंद कि भाई राजसमंद का नाम कैसे पड़ा। यहाँ पे हुआ करती थी एक अपनी राजसमंद की पवित्र झील आ जाती थी कि एक नदी आ जाती थी और इसी के नाम पर नाम पड़ गया। इसके अलावा बात करें मैप की ये आ जाता है अपना प्यारा सा राजस्थान, जिसके अंदर आ जाता है अपना राजसमंद। और बात करें राजसमंद की तो राजसमंद की बात करें तो इसकी आकृति क्या आ जाती है भाई? तिलक नुमा आ जाती है ना, या फिर बोल सकते हैं इसको पानी की बूंद जैसी क्या आ जाती है भाई? आकृति आ जाती है। कि आकृति की बात करें तो तिलक नुमा आ जाती है या फिर पानी की बूंद नुमा आ जाती है। जो एक अंतर्राज्यीय जिला है जिसके साथ ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और ना अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। बात करें यहाँ के प्राचीन क्षेत्रीय नाम की, प्राचीन क्षेत्रीय नाम तो भाई ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है? अपना मेवाड़ क्षेत्र आ जाता है। मेवाड़ क्षेत्र आ जाता है कि मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था कौन भाई? राजसमंद आ जाता है। राजसमंद, उदयपुर, जितौड़ ये अपने इधर मेवाड़ क्षेत्र में आ जाते हैं। बात करें किससे अलग हुआ भाई राजसमंद? उदयपुर से अलग हुआ है। उदयपुर से अलग हुआ है। और यदि नाम आ जाता है मेवाड़ तो यहाँ पे बोली कौन सी बोली जाती है? बोली की बात करें तो कौन सी आ जाती है भाई? मेवाड़ी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाती है कौन सी? एक राजसमंद झील आ जाती है। गलती से मैंने नदी बोल दिया। एक झील आ जाती है कि उसका निर्माण किसने करवाया भाई? महाराजा राज सिंह ने करवाया। और इसी के नाम पर क्या पड़ गया भाई? अपने जो राजसमंद का नाम पड़ गया। राजसमंद झील के नाम पर राजसमंद नाम पड़ गया। इसके बारे में सविस्तार अपन आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करें भौगोलिक परिदृश्य की। भौगोलिक परिदृश्य की कि यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, कैसी यहाँ की जलवायु आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे भौतिक प्रदेश की बात करें, मिट्टी की बात करें। सबसे पहले देखेंगे अपन स्थिति। स्थिति आ जाती है भाई दक्षिण, ये हो गई अपनी दक्षिण और ये हो गई पूर्व। तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व स्थिति आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ की वर्षा,
लगभग 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अलावा अपन देखें जलवायु, तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन जलवायु पढ़ रहे हैं कि जलवायु कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः 5 प्रकार की होते हैं, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र और उपाद्र जलवायु होती है। इसके अलावा अपन ये जलवायु के साथ में क्या पढ़ते हैं भाई, कोपेन की जलवायु भी पढ़ते हैं। कोपेन के अनुसार CWG का हिस्सा आ जाता है। इसके अलावा बात करें राजसमंद की, और इसमें आ जाती है मिट्टी। तो मिट्टी की बात करें तो कौन सी आ जाती है भाई, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पथरीला क्या आ जाता है भाई, क्षेत्र आ जाता है ना, पथरीला क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ के लोग कृषि भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग रोजगार के क्षेत्र में भी काम करते हैं। कृषि क्षेत्र में भी काम करते हैं और रोजगार क्षेत्र में भी काम करते हैं, यानी कि कृषि पर भी डिपेंड है और रोजगार गवर्नमेंट सर्विस में भी यहाँ के लोग लगे हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था में कृषि और रोजगार दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा बात करें और क्या जाता है भाई, भौतिक प्रदेश की। भौतिक प्रदेश की तो अरावली क्षेत्र का हिस्सा आ जाता है। अरावली क्षेत्र का हिस्सा, अरावली क्षेत्र का हिस्सा आ जाता है। बात करें अपन भौतिक परिदृश्य की स्थिति की बात करें तो दक्षिण पूर्व में आ जाता है अपना कौन सा जिला भाई, ये राजसमंद जिला, जिसकी आकृति की अपन बात करें तो तिलक नुमा होती है या माथे की बिंदी नुमा होती है। कि आकृति की बात करें, आकृति तिलक नुमा, या फिर बोल सकते हैं माथे की बिंदी नुमा, या फिर बोल सकते हैं पानी की बूंद जैसा। आकृति की बात करें तो आ जाती है कि माथे की बिंदी नुमा आ जाती है, पानी की बूंद जैसी आ जाती है, तिलक नुमा आ जाती है। बात करें यहाँ की वर्षा की तो 50 से 80 या 90 सेंटीमीटर यहाँ की वर्षा हो जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ की जलवायु कैसी आ जाती है भाई, जलवायु आ जाती है अपने उप आर्द्र प्रकार की। इसके अलावा अपन देखा कि यहाँ पे वनस्पति धोकड़ा, इसके अलावा प्लास वनस्पति भी मिल जाती है। इसके बात करें कोपेन की जलवायु के अनुसार CWG का हिस्सा आ जाता है। मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी आ जाती है, और यहाँ का जो क्षेत्र आ जाता है वो अपना पथरीला क्षेत्र आ जाता है। क्योंकि इसके अलावा देखिए अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि क्षेत्र और रोजगार क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ की बोली मेवाड़ी आ जाती है। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया, इसी के नाम पे जिले का नाम पड़ गया। इसके बाद में बात करें आकृति की और जिले के निर्माण की। अब अपन बात करेंगे प्रमुख पहाड़ियां। कुछ आ जाती है प्रमुख पहाड़ियां, जैसे कि हेमकुट की पहाड़ियां आ जाती हैं, जिसके ऊपर अपना कुंभलगढ़ का किला बना हुआ है। इसके अलावा आ जाती है अपनी खमनोर की पहाड़ियां, पहाड़ियों की बात करें तो आ जाती है हेमकुट की पहाड़ियां। डायग्राम से समझेंगे भाई इनको। ये आ जाती है अपने हेमकुट की पहाड़ियां। इसके अलावा आ जाती है अपनी खमनोर की पहाड़ियां। हेमकुट की पहाड़ियां आ जाती है, खमनोर की पहाड़ियां जाती है, दिवेट की पहाड़ियां आ जाती है, दिवेट की पहाड़ियां।
इसके अलावा बिजराल की पहाड़ियां। ये कुछ अपनी आ जाती है पहाड़ियां, जिसमें हेमकूट की पहाड़ी आ जाती है, दिवेट की पहाड़ी आ जाती है, खमनोर की पहाड़ी आ जाती है, बिजराल की पहाड़ियां आ जाती है। इसके अलावा बात करें अपन पठार की, तो यहाँ पे आ जाता है भाई बोराट का पठार देखने को मिलता है। यदि बात करें पठार की, तो यहाँ पे भोराट का पठार भी पाया जाता है। अब बात करें अपन प्रमुख नदियों की, तो नदी आ जाती है कौन सी भाई, बनास नदी। बनास नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है भाई, खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ये नदी आ जाती है। उद्गम की बात करें तो खमनोर की पहाड़ी से होता है अपनी बनास नदी का उद्गम। और आगे जाके किस में मिलती है भाई ये, इसके अलावा देखें इस पे एक क्षेत्र आ जाता पिंडमान, जो एक निर्जन व अपर्दित क्षेत्र आ जाता। और किस स्थान पे भाई, देवगढ़, देवगढ़ नामक स्थान पे आ जाते हैं पिंडमान। इसके अलावा बात करें और कौन सी नदी आ जाती है, और कौन सी नदी आ जाती है भाई कोठारी नदी आ जाती है। कोठारी नदी की बात करें तो ये इनका उत्पन्न उद्गम कहां से होता है भैया, थोड़ी सी जुकाम हो रखी है। कोठारी नदी, दिवेर की पहाड़ियां, और आगे जाके इधर मिल जाती है किसमें भाई, बनास में। और ये कौन सी आ जाती है भाई, कोठारी नदी। इसके अलावा आ जाती है खारी नदी। खारी नदी, खारी नदी के उद्गम की बात करें तो बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां। से उद्गम होता है भाई, कौन सी अपने खारी नदी की बात करते हैं कि बिजराल की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ये अपनी आ जाती है प्रमुख नदियां और पहाड़ियां कि हेमकुट की पहाड़ियां आ जाती है, खमनोर की पहाड़ी आ जाती है, दिवेर की पहाड़ी आ जाती है। और इसके अलावा अपन देखें कि बिजराल की पहाड़ियां आ जाती है। बात करें नदी की तो बनास नदी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पिंडवान, जिसको निर्जन व अपर्दित पथरीला क्षेत्र भी कहते हैं, जो अपने कहा जाता भाई, देवगढ़ के अंदर आ जाता है। बात करें कोठारी नदी की तो दिवेर की पहाड़ियों से क्या होता है भाई, उद्गम होता है, उद्गम होता है। इसके अलावा बात करें खारी नदी की कि खारी नदी का उद्गम कहां से होता है, बिजराल की पहाड़ियों से उद्गम होता है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं, इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं प्रमुख शिल्प ग्राम की। प्रमुख शिल्प ग्राम मोलेला का आ जाता है कौन भाई, अपना टेराकोटा। बात करें टेराकोटा के जो प्रमुख शिल्पकार आ जाते हैं, मोहनलाल कुम्हार आ जाते हैं, जिनको भाई क्या मिला है, 2022 में पद्म श्री अवार्ड मिला था। कि बात करें शिल्पकार की शिल्प कला की, तो आ जाती है मोलेला की टेराकोटा।
टेराकोटा। बात करें प्रमुख शिल्पकार की तो आ जाता है मोहनलाल कुम्हार। मोहनलाल कुम्हार, जिनको क्या मिला था भाई, पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। कब भाई, 2022 की बात आ जाती है कि पद्म श्री अवार्ड दिया गया था भाई 2012 के अंदर। 2012 के अंदर की शिल्प कला के अंदर बात करें तो यहाँ की आ जाती है मोलेला की टेराकोटा आ जाती है। प्रमुख शिल्पकार की बात करें तो मोहनलाल कुम्हार आ जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ के क्या जाते भाई, संगमर मर भी यहाँ का क्या है भाई, प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से संगमरमर का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं झील की तो झील आ जाती है राजसमंद झील। निर्माण की बात करें महाराजा राज सिंह के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पे क्या आ जाती है भाई, नौ चौकी पाल। नौ चौकी पाल यहाँ की प्रसिद्ध है, यानी सीढ़ियां ही सीढ़ियां लगी हुई है भाई, अपने आप में एक यूनिक कलाकृति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक राज प्रशस्ति आ जाती है, राज प्रशस्ति लिखी हुई है। किसके द्वारा लिखी हुई है भाई, किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है अपनी किसने लिखी थी, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर क्या जाता भाई, मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास आ जाता है। और बात करें अपन ये सस्ती किस भाषा में लिखी हुई है तो भाषा कौन सी आ जाती है भाई, भाषा अपनी संस्कृत आ जाती है। कि भाषा की बात करें तो भाषा अपनी संस्कृत आ जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति आ जाती है अपनी कौन सी भाई, राज प्रशस्ति आ जाती है। यहाँ पे 25 संगमरमर के पत्थरों का शिलालेख, जिसको क्या कहते हैं, राज प्रशस्ति कहते हैं। 25 संगमरमर के पत्थरों का शिलालेख, मतलब ये है भाई कि यहाँ पे पत्थरों के ऊपर मेवाड़ का इतिहास दर्शाया गया है, कि पत्थरों के ऊपर मेवाड़ का इतिहास दर्शाया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, राज प्रशस्ति बोलते हैं। और इसी के किनारे किसका मंदिर है भाई, किनारे पर घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता का मंदिर है जो बिना पति के सती माता है, बिना पति के सती माता आ जाती है, कि बिना पति के सती होने वाली माता आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें सांस्कृतिक परिदृश्य की तो अपन देखेंगे कुंभलगढ़ का किला। कि सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो अपन देखने वाले कुंभलगढ़ का किला, जो अपने हेमकूट की पहाड़ी पे बना हुआ है। और अबुल फजल ने एक बात बोली थी कि मंदिर को किले को ऊपर सिर करके देखें तो पगड़ी गिर जाती है। सांस्कृतिक परिदृश्य, सबसे पहले देखते हैं कुंभलगढ़ का किला, जो अपने कहां बना हुआ भाई, हेमकूट की पहाड़ी। निर्माण की बात करें तो कौन आ जाता भाई, महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। क्या निर्माण की बात करें तो महाराणा कुंभा आ जाते हैं, महाराणा कुंभा आ जाते हैं। और यहाँ पे और क्या जाते हैं भाई, यहाँ पे एक क्या जाती है 36 किलोमीटर की दीवार आ जाती है, जिसपे कहते हैं कि 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, एक साथ दौड़ सकते हैं। निर्माण की बात करें तो कब आ जाता है, 1448 से 58 के बीच निर्माण करवाया गया। अबुल फजल का एक कथन आ जाता है कि अबुल फजल का
एक कथन आ जाता है कि किले को देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। भाई बूढ़ा बुजुर्गा की कथन है, एक खयाकरी मारवाड़ी में एक कहावत है कि ऊपर मुंह करके थूकोगा तो खुद में पड़ जाओगे। भाई बात है कि किला की काफी की हाइट है, ऊंचो करके देखा जब यहाँ है कि सिर की जो पगड़ी है वह नीचे पड़ जाएगी। और हकीकत में थे जाके देख के आया तो थे, बता दो भाई, मैं तो कौन देखा ना, या कोशिश करके कौन देखी, किलो जरूर देखियो लेकिन ऊपर करके या कौन देखी कि भाई पगड़ी सच में नीचे गिर जाए। लेकिन ये कथन है जो अपन को क्या भाई याद रखना है, और अपन इसको क्या भाई पढ़ते हैं, तो अपन को तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे गिरे चाहे ना गिरे। इसके अलावा देखिए तुलना की बात करें भाई, तुलना की गई है किससे, एटुस्कन। एटुस्कन से क्या करी गई है भाई, तुलना की गई है कि ये किला अपना एटुस्कन की के साथ में जो अपनी तुलना की गई है। इसके अलावा अपन देखें कि 2013 में यूनेस्को धरोहर में शामिल, धरोहर में शामिल क्या आ जाता है, अपना किला आ जाता है। 2013 में यूनेस्को धरोहर में शामिल आ जाता है। इसके अलावा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। और इसी के अंदर एक आ जाता है कौन भाई, अपना महल, कौन सा, कटारगढ़ का, कटारगढ़ का, कटारगढ़ महल, जिसको क्या बोलते हैं भाई, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख। और क्या जाता भाई यहाँ पे जो कौन आ जाते हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा का क्या था भाई, निवास स्थान था ये। और इसी के अलावा एक चीज और आ जाती है यहाँ से, क्या आ जाती है मैडम, जरा हमें भी बता दो भाई। जल्दबाजी इसलिए क्योंकि वीडियो मुझे छोटा सा छोटे से छोटा ही बनाना है ना, तो जल्दबाजी कर रही हूँ। मुझे ये लाइव वाला काम नहीं है अपना कि अपने 1 घंटे के अपना मैटर 20 मिनट का अपन 2 घंटे तक वीडियो को खींचेंगे, ये काम नहीं है अपना, है ना। कटारगढ़ महल आ जाता है जिसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। और यहाँ के लिए जो महाराणा प्रताप है, प्रताप की क्या रही है, जन्म स्थली रही है, जन्म स्थली रही है। कौन सी आ जाती है भाई, कटारगढ़ आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि उड़ना राजकुमार कौन आ जाते हैं भाई, पृथ्वीराज सिसोदिया, सिसोदिया की यहाँ पे छतरी बनी हुई है, कितने, 12 खंभों की, 12 खंभों की क्या है, छतरी बनी हुई है। इसके अलावा और क्या जाते हैं यहाँ, जालीबाव महल, इसके अलावा क्या जाते हैं, बादल महल भी यहाँ आ जाता है, कि जालीबाव महल आ जाता है और बादल महल भी आ जाता है। ये आ जाते हैं भाई अपने कुंभलगढ़ किले से संबंधित, हेमकुट पहाड़ी पे बना है, कुंभा ने निर्माण करवाया था, अबुल फजल का कथन आ जाता है। तुलना एटुस्कन से की गई है 2013 में, यूनेस्को धरोहर में शामिल है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी आ जाती है, कटारगढ़ का महल आ जाता है, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख जो अपनी छतरियां वगैरह बनी हुई है उनके बारे में। जैसे अपन पढ़ेंगे पहले हल्दी घाटी, हल्दी घाटी देखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे क्या बना हुआ है भाई, चैत्य की छतरी वगैरह भी बनी हुई है, जिसको हल्दी घाटी को क्या कहते हैं भाई, रक्तलाई भी कहते हैं। मतलब यहाँ नजदीक स्थित है, कहते नहीं है ना, सॉरी, हल्दी घाटी, और इसी के नजदीक रक्त तलाई स्थित है। और भाई हम तो गए थे यहाँ देखने के लिए, और ना यहाँ पे कहते हैं कि आज भी ना यहाँ की मिट्टी कैसी है भाई, लाल रंग की दिखती है। तो हमने तो सच में देखा था, वहां की मिट्टी सच में ही लाल रंग की थी। और जो युद्ध लड़ा हुआ था वो स्थान, वहां के जो लोग वहां पे उनकी छतरियां वगैरह बनी हैं, उस स्थान पे भी हम तो गए थे। तो आप भी एक बार जरूर जाके आना। और वैसे अपन तो हिंदू है, मुस्लिमों के जो भी कब्रगाह है वहां तो अपन जाते ही हैं, तो हिंदुओं में जाने में कहाँ दिक्कत आ जाती है ना।
कहाँ दिक्कत आ जाती है। बात करें, एक युद्ध हुआ था 18 और 21 जून 1576। अब दोनों डेट आ जाती है भाई, 18 तारीख भी आ जाती है, 21 जून भी आ जाती है। 1576 किसके बीच हुआ भाई? अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप। मैडम आप तो गलत बता रहे हो, अकबर के साथ थोड़ी हुआ था। अकबर का भाई यहाँ पे कौन आया था? सेनापति, नाम क्या जाता भाई? मान सिंह। मान सिंह सेनापति था यहाँ पे, अकबर खुद नहीं था ना, सेनापति था। कहते भाई अनिर्णायक युद्ध, है ना, अनिर्णायक युद्ध रहा था ऐसे कहते हैं। लेकिन पता नहीं, कहते हैं महाराणा प्रताप विजय रहे हैं, निर्णायक युद्ध भी रहा है। कोई बात नहीं, जो भी आ जाती है। फिर आ जाता है अपना चेतक की छतरी बलीचा गांव में आ जाती है। चेतक की छतरी बलीचा गांव में। आप देख लेते हैं कुछ अपने मंदिर। तो मंदिर आ जाता है श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसमें कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा होती है। श्रीनाथ जी का मंदिर जो किससे बना भाई? काले संगमरमर से बना है, और जहां कृष्ण के बाल रूप की पूजा, बाल रूप की पूजा होती है। बात करें, ये अपने वल्लभ संप्रदाय को समर्पित मंदिर है। वल्लभ संप्रदाय को समर्पित मंदिर आ जाता है। कौन सा भाई? अपना श्रीनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी को क्या होता है भाई? प्रोग्राम होता है। कृष्ण जन्माष्टमी को क्या होता है? प्रोग्राम होता है। इसके अलावा अपन देखिए द्वारकाधीश जी का मंदिर आ जाता है। चार भुजा द्वारकाधीश मंदिर काकरोली राजसमंद। इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाता है भाई? काकरोली के अंदर जेके टायर की फैक्ट्री आ जाती है। इसके अलावा देखिए अपन चार भुजानाथ का मंदिर, चार भुजा नाथ का मंदिर गढ़बोर में आ जाता है। गढ़बोर में आ जाता है। ये अपने वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। इसके अलावा जाता है नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव आ जाता है। इसके अलावा कुंतेश्वर महादेव आ जाता है। सर्वोत्तभद्र भी कहते हैं। कहाँ जाता भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा कुंतेश्वर महादेव फरारा राजसमंद में आ जाता है कुंतेश्वर महादेव। इसके अलावा अपन देखें जेके टायर सीमेंट का कारखाना आ जाता है। इसके अलावा देखें आमेट पशु मेला आ जाता है। आमेट पशु मेला। इसके अलावा देखें, यही लिख देती हूँ, जल देवी माता मंदिर सासेरा के अंदर जल देवी माता मंदिर आ जाता है। इसके अलावा देखिए अपन पीपलाद माता आ जाता है उनवास में। पीपलाद माता आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें गोलेलाओ मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग में। जैन मंदिर आ जाता है। आमेट पशु मेला आ जाता है। पीपलाद माता आ जाती है। उनवास के अंदर निर्माण अलर्ट के द्वारा करवाया गया भाई, जो अलर्ट गुहिल शासक थे। अलर्ट
गोहिल शासक। इसके अलावा क्या आ जाती है? गुलाबी गणगौर मेला आ जाता है। गुलाबी गणगौर मेला आ जाता है कि क्या आ जाता है भाई? हल्दी घाटी आती है, यहाँ पे रक्तलाई स्थित है। युद्ध की बात करें, चेतक की छतरी आ जाती है, श्रीनाथ जी का मंदिर आ जाता है, द्वारकाधीश का मंदिर आ जाता है, चार भुजानाथ का मंदिर आ जाता है, नीलकंठ महादेव का मंदिर आ जाता है, कुंतेश्वर महादेव आ जाते हैं, जल देवी मंदिर आ जाता है, पिपलाद माता आ जाती है वनवास में। निर्माण की बात करें तो अल्लट गुहिल शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसके अलावा अपन बात करें, गोलेराव मंदिर आ जाते हैं, जो जैन मंदिर आ जाते हैं अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा अमेठ पशु मेला आ जाता है और गुलाबी यहाँ की गणगौर आ जाती है, गुलाबी गणगौर आ जाती है। इसके अलावा देखिए व्यक्तित्व में अपन देखें कि मोहनलाल कुम्हार आ जाते हैं। इसके अलावा मोहनलाल कुमार आ जाते हैं, गुलाब चंद्र कटारिया आ जाते हैं। मोहनलाल कुम्हार, गुलाब चंद्र कटारिया का संबंध भी कहीं कहां से आ जाता है भाई? अपने राजसमंद से आ जाता है। और एक सुमन राव, जो फेमिना मिस वर्ल्ड है 2022 की, फेमिना मिस वर्ल्ड है 2022 की। इसके अलावा देखें काचबली गांव आ जाता है क्या आ जाता है भाई? काचबली गांव। प्रथम क्या आ जाती है? ग्राम पंचायत, जहां पे क्या हुई भाई? वोटिंग से शराबबंदी, वोटिंग से शराबबंदी हुई है। इसके अलावा देखें अपन देवगढ़, देवगढ़ शैली का संबंध अपने कहां से आ जाता है? राजसमंद से आ जाता है। बात करें कि महाराजा जय सिंह का काल स्वर्ण काल था। इसके अलावा अपन देखें जय सिंह का काल स्वर्ण काल था। इसके अलावा अपन देखें कि चेतक पशु मेला आ जाता है, चेतक पशु मेला भी यहीं का प्रसिद्ध आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें मेवाड़ लघु चित्रशाला। इसके अलावा देखें यहां से पंचमुखी बालाजी, पंचमुखी बालाजी का मंदिर भी अपने यहीं आ जाता है। इसके अलावा टेरिकोटा अपन ने पढ़ी लिया, सुमन राव ने पढ़ी ली। नाथ द्वारा की क्या आ जाती है भाई? चित्र शैली आ जाती है। महाराजा राज सिंह के काल की स्वर्ण काल रही है, नाथ द्वारा चित्र शैली अपनी आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ नाथ द्वारा में एक चीज मैंने आपको बताई थी लेकिन लिखवाई नहीं, कि नाथ द्वारा में एक बना हुआ है क्या भाई? शिव प्रतिमा, शिव प्रतिमा जिसकी लंबाई की बात करें तो कितनी आ जाती है? 369 आ जाती है कि लंबाई की बात करें तो 369 फीट आ जाती है। और बात करें वास्तुकार की तो कौन आ जाता भाई? नरेश कुमावत, जिनका संबंध अपने चूरू से आ जाता है, कि नरेश कुमावत जिनका संबंध अपने चूरू से आ जाता है, जिनका संबंध अपने चूरू से आ जाता है। और अपन देखें इसी प्रतिमा का एक नाम भी है, क्या नाम आ जाता है? विश्वास स्वरूपम। इस प्रतिमा का नाम आ जाता है विश्वास स्वरूपम। और ये प्रतिमा किसकी आ जाती है भाई? अपने शिव की आ जाती है, कि शिव की आ जाती है। और रियल में इतनी मस्त इतनी बढ़िया प्रतिमा है,
कभी मौका मिले तो जरूर नाथ द्वारा जाना और ये अपनी विश्वास स्वरूपम प्रतिमा जरूर देख लेना। व्यक्तित्व की बात करें, मोहनलाल कुम्हार का संबंध आ जाता है, गुलाबचंद कटारिया का संबंध आ जाता है, सुमन आप जो फेफिना मिस वर्ल्ड रही है 2022 की। इसके अलावा देखिए काचपली प्रथम ग्राम पंचायत, वोटिंग से शराबबंदी प्रथम ग्राम पंचायत आ जाती है, देवगढ़ शैली आ जाती है, चेतक पशु मेला आ जाता है, मेवाड़ लघु चित्रशाला आ जाती है। ये अपना राजसमंद जिला दर्शन है। जिसकी बात करें शुभंकर की, शुभंकर भेड़िया आ जाता है। और परिवहन कोड की बात करें तो 30 आ जाता है। बाकी नए जिले बन गए तो सबका शुभंकर वगैरह ये चेंज हो ही जाएगा ना। आज की जिला दर्शन की क्लास की करते हैं अपन अंत, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।